हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी एंड स्मृति कोचिंग क्लासेस। अभी कुछ टाइम पहले मैंने हाई कोर्ट एलडीसी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सैलरी, प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल इन सब के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था सिलेबस को लेकर कि हम तैयारी तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम जो होता है जिसको हमने मानस बनाया है क्रैक करने का, उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। आज हम हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है वो लास्ट टाइम का सिलेबस है, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस है। हाईकोर्ट जो है वो सिलेबस में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं करता है। मोस्ट प्रोबेबली अब जो वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेबस भी यही रहने वाला है। आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है आज हम इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आपके सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। हाईकोर्ट एलडीसी में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। आपको हिंदी और इंग्लिश पर विशेष कमांड बना लेनी है। हिंदी में टॉपिक है संधि, समास, पेन को कर लेती हूँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे व लोकोक्तियां। देखेंगे कि हिंदी का भी वोकेबुलरी का पार्ट ज्यादा है, तो ये हिंदी का सिलेबस है। इंग्लिश के टॉपिक पर मैं बात करूं तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस को आप करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हो। टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस आ गया, एक्टिव पैसिव आ गया, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम में ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल, डिटर्मिनर और प्रेपोजिशन है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एडजेक्टिव कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस ही करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कनेक्टिव्स और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स और ईडियम एंड फ्रेजेस। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश का सिलेबस जो है वो पूरा जिम्मा मैंने लिया है। आप में से बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि पिछली हाईकोर्ट भर्ती में इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मैंने यूट्यूब पर करवाया था। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करना। अगर आप अभी से ही हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश का पार्ट बहुत मजबूत करना चाहते हैं, आप अभी से हमारी जो क्लासेस हैं जो हमने पहले पिछली भर्ती में अवेलेबल करवाई थी उन क्लासेस को लेना शुरू कर सकते हैं। और जीके की बात करें तो करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया का भी आ गया और राजस्थान का भी आ गया। और राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर सिर्फ राजस्थान का है। तो जीके में भी आपको बहुत ज़्यादा जो ध्यान है वो करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और कल्चर ऑफ राजस्थान, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश में अब लास्ट टाइम भी कौन से स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए थे? उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था जिन्होंने हिंदी इंग्लिश पर विशेष पकड़ बना रखी थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, कईयों को नहीं भी पता होगा कि हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में मैं सिलेक्टेड हूँ और लगभग 4.5 साल मैंने हाईकोर्ट में जॉब किया है। उसके बाद मैंने स्टेनोग्राफर वैकेंसी में सिलेक्शन लिया। तो विशेष जो पकड़ है वो हिंदी इंग्लिश पर ही बनानी होती है। जिस स्टूडेंट की हिंदी इंग्लिश अच्छी होगी उसका सिलेक्शन जो है वो निश्चित रूप से होगा। अब बच्चा बात मैं करूं, 100 नंबर की हिंदी, 100 की इंग्लिश और 100 का जीके आएगा। जीके वास्ट होता है, इसलिए ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश पे कमांड बना लेते हैं। तो हिंदी के लिए आपको बुक कौन सी पढ़नी चाहिए? हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी राघव प्रकाश की। राघव प्रकाश की बुक्स से आप पढ़ सकते हैं।
और राजस्थान के जीके के लिए सबसे बेस्ट जो चीज होती है वो खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। कोई भी बुक ले लो या कोई भी टीचर जिसका आपको समझ आ रहा है वहां से खुद के नोट्स बनाना ज्यादा सही होता है। खुद के नोट्स बनाकर आपको उसके बाद PYQs निकालने होते हैं। राजस्थान की एग्जाम्स में 70% जो है वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पुरानी भर्तियों के, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको निकालना होता है। इंग्लिश के लिए आपको लर्न विद रजनी से बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है इस भर्ती के लिए। कई जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हमने करवाया है और पूरे राजस्थान में सबऑर्डिनेट अलग अलग जगह हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पोस्टेड हैं वर्तमान में। तो इंग्लिश का कंप्लीट कंटेंट अब हम जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाले हैं। जब तक हम क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाए तब तक आप लास्ट ईयर की क्लासेस देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर करूंगी कि जिन बच्चों को जनरल इंग्लिश के लिए बैच चाहिए, तो भाई जनरल इंग्लिश और चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए ऑल सब्जेक्ट्स का, सिर्फ इंग्लिश का नहीं, सारी सब्जेक्ट्स का बैच और सारी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है वो हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर हमने चलाया हुआ है। 80% ऑफ चल रहा है अभी। अगर आप कूपन कोड डालेंगे स्मृति, कैपिटल लेटर में आपको स्मृति डालना है, कूपन कोड स्मृति डालेंगे तब आपको 80% ऑफ मिलेगा फी में। तो आप आज ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं थोड़ी सी चीज बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज जो है वो 70 टेस्ट की है, ठीक है। 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है जिसमें लास्ट में हम 15 फुल टेस्ट देने वाले हैं। अभी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, फिर रिवीजन टेस्ट चलेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलेंगे। लगभग 6000 प्रश्न हम करवाएंगे। 6000 प्रश्न करवाने हैं और वो बहुत ही नॉमिनल फीस में। तो ये हाईकोर्ट LDC के सिलेबस पे हमने चर्चा की है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, भाई आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो। अगर आपने किसी भर्ती को टारगेट कर लिया है तो आप अभी से उसकी तैयारी करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो लगभग सभी एग्जाम्स में आ रहा है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और जीके लगभग हर भर्ती में ये पूछा जा रहा है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राजस्थान के स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट रहता है, लेकिन राजस्थान की एग्जाम्स में लगभग हर भर्ती में पूछा जाने लगा है। तो आपको इंग्लिश पे कमांड बनानी है, लर्न विद रजनी से आज ही जुड़ जाओ। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू सो मच।